हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय ओमेंद्र चौहान। आज हम आपके लिए क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए। देखते हैं नंबर 1 संयोजन, जिसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो चाहे एक हेडिंग के रूप में पूछ सकते हैं एग्जाम में, या फिर पूरा क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी जिसे हम दहन भी कहते हैं तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण देना है तथा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बताना है, परिभाषा देनी है। आगे देखते हैं नंबर 3 व्यंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, का रासायनिक नाम लिखना है, इसके गुण लिखने हैं तथा इसके उपयोग बताने हैं। आगे देखते हैं नंबर 4 उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। आगे देखते हैं नंबर 5 बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, गुण तथा उपयोग लिखने हैं इसके। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी भी कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, पीओपी किसे कहते हैं। इसे बनाने की विधि लिखनी है, गुण लिखने हैं इसके, व उपयोग लिखने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखनी है एवं उसके उदाहरण लिखने हैं। नंबर 8 देखते हैं निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। नंबर 7 व नंबर 8 इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं नंबर 9 विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, की परिभाषा लिखनी है और 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं नंबर 11 क्वेश्चन समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ इसको भी समझाना है। आगे देखते हैं नंबर 12 प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। आगे देखते हैं नंबर 13 क्वेश्चन निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 13 क्वेश्चन में टिप्पणी लिखनी है, जो मैंने 6 टिप्पणियां यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी लिखी हैं, इनमें से आपके लिए कुछ टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में मिल सकती हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नंबर 2 है रेडॉक्स अभिक्रिया। नंबर 3 है संक्षारण किसे कहते हैं। नंबर 4 है क्रियात्मक समूह। नंबर 5 है साबुनीकरण क्या है। नंबर 6 है अपमार्जक की निर्मलन क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखने हैं। इसका अथवा का क्वेश्चन देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। या तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, या फिर समीकरण दे देते हैं उसे संतुलित कराते हैं, या फिर
उसके सूत्र लिखवाते हैं। अथवा में हमने क्वेश्चन लिखा है वैसा ही, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। नंबर 1 देखते हैं अपक्रिया। जब जिंक की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं, वो हमें यहाँ लिखनी है। जिंक नाइट्रेट दिया हुआ है, प्लस में जो चीज का निर्माण होता है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो किस चीज का निर्माण होता है। एक जगह रिक्त स्थान दिया है जो हमें खुद लिखनी है, दूसरी जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है। आगे देखते हैं नंबर 3। एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो किस चीज का निर्माण होता है, समीकरण लिखनी है हमें। आगे देखते हैं नंबर 4। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो किस चीज का निर्माण होता है, वो हमें इक्वेशन लिखनी है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। CH3 CO CH3 तथा C2H5OH का IUPAC नाम लिखिए। CH3 CO CH3 का IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन तथा C2H5OH का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। इस प्रकार एग्जाम में और भी IUPAC नाम पूछ लिए जाते हैं। ये रहे रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आगे बात करते हैं जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे देखते हैं नंबर 2। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। आगे देखते हैं नंबर 3। धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4। रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। ये 3 अंतर में से एक अंतर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। विक्राणु जिसे हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं की रचना करिए तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित इसका वर्णन करना है पाचन तंत्र का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर कीजिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन 3 में से आपके लिए एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाइए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हार्मोन तथा विकर, विकर के लिए हम एंजाइम भी बोलते हैं, क्या होते हैं, इनकी हमें परिभाषा लिखनी है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। स्वयं परागण व पर परागण में
अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखने हैं और उसके हमें एक एक उदाहरण देने हैं। आगे देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। पौधों तथा जंतुओं के अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं? या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित वर्णन करना है इसका। प्रश्न नंबर 19 में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। डीएनए व आरएनए में 4 अंतर लिखिए। आगे देखते हैं 19 का दूसरा नंबर प्रश्न। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? कभी कभी विकल्प भी बन जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे के लिए चुना था? तो मटर के पौधे के लिए चुना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पुनरुद्भवन पुनर्जनन बोलते हैं जिसे, व मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इसमें अंतर भी पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। 20 में 2 क्वेश्चन है, एक 20 नंबर, एक अथवा में। इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ये रही आज की जीव विज्ञान के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं अब भौतिक विज्ञान की। इससे पहले हम रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बता चुके हैं। अब हम भौतिक विज्ञान के 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं? इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं उसकी हमें परिभाषा लिखनी है और उसका चित्र सहित हमें समझाना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। चित्र बना के हमें प्रतिबिंब की स्थिति को और वस्तु की स्थिति को किरण आरेख में दिखाना है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए तथा हमें अवतल दर्पण के 2 उपयोग भी लिखने हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं उनका हमें उल्लेख करना है। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिखा है, या स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। लेंस के प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखनी है। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। एक उत्तल लेंस द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख है वो भी हमें बनाना है। जब वस्तु 2F पर रखी हो, यह हमें किरण आरेख बनाना है जब वस्तु 2F पर रखी हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित
कीजिए। सूत्र स्थापित करना है हमें क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निकट तथा दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दो दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष। इन दो दोषों में से एक दोष आपके लिए बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। इसका निवारण कैसे करते हैं किरण आरेख द्वारा समझाना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? चित्र सहित हमें समझाना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाट की परिभाषा दीजिए। हमें वाट की परिभाषा लिखनी है तथा किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घरों की वायरिंग के परपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घरों की जो वायरिंग होती है उसके परपथ में फ्यूज तार जो लगाते हैं उसका क्या महत्व होता है? आवश्यक परपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। न्यूमेरिकल है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह भी एक न्यूमेरिकल है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखने हैं तथा फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम लिखने हैं। चाहे बाएं हाथ का नियम लिखने के लिए पूछ सकते हैं या दाएं हाथ के नियम लिखने को पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का पहला। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? छोटे छोटे प्रश्न हैं ये। दूसरा प्रश्न है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न 14 का तीसरा देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, या इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 5। ओजोन परत तथा ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ओजोन परत तथा ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों पे भी टिप्पणी पूछ सकते हैं, एक पर भी टिप्पणी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया है समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। 2 क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम। इनमें से एक क्रम बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। न्यूमेरिकल्स है। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। परिपथ दिया गया है, इसमें हमें कुछ मान ज्ञात करने हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध आर का मान निकालना है। परिपथ में ए तथा बी 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य जो प्रतिरोध लग रहा है आर, उसका मान हमें निकालना है। आगे देखते हैं कुछ दूसरा भाग। परिपथ में धारा आई बह रही है। पूरे परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस आई का मान हमें निकालना है। आगे देखते हैं तीसरा भाग।
ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए बिंदु तथा बी बिंदु के मध्य जो विभवांतर लग रहा है उसका मान हमें निकालना है। चौथा भाग देखते हैं, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है। परिपथ में नीचे 3 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लग रहा है उसका मान हमें निकालना है। देखते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन। पहला न्यूमेरिकल्स, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। हमें एन का मान निकालना है। ये रही साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। यदि मेरी वीडियोज अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।